ब्रह्मचर्य को स्टार्ट कर दिया। अब कितने टाइम लगेगी पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, मतलब फेस, बॉडी स्ट्रेंथ, ये सब कुछ रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, यानी जब आप पहले थे इस तक पहुंचने के लिए कितना समय लगने वाला है, इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो, आपके ब्रह्मचर्य अच्छा सा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये सीमन कैसे बनते हैं इसको समझ जाएंगे। जब भी आप फूड को खाते हैं, ये फूड रस में बनता है। पहले स्टेज रस से जाके ब्लड बनता है, और ब्लड से जाके मसल बनता है, मसल से जाके फैट बनता है, फैट से जाके बोन बनता है, बोन से जाके बोन मैरो बनता है, और लास्ट में बोन मैरो में से कहीं से निकलकर सीमन बनता है। तो इसके लिए बनने के लिए 35 डेज होगा, यानी 7 स्टेजेस है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जाने के लिए 5 दिन लगेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 5 कितना होगा, 35 डेज होगा, यानी 1 महीने से ज्यादा दिन होगा। बस अगर आप 32 kg फूड को खाओगे तो 20 ग्राम सीमन बनने के लिए इतना समय होगा दोस्तों। अब बस थोड़ी देर के सेटिस्फेक्शन के लिए इन सब कुछ को एक ही समय में उड़ा देते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य को स्टार्ट कर दिया है, अभी डे 1 है। तो डे 1, डे 2, डे 3 में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। बस 2-3 दिन बाद अर्जस आने शुरू हो जाता है, और उसके बाद 4 और 5वें दिन के बाद आपको फील होने लगता है कि अब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। इन दिनों के बाद अरे मैं सब कुछ उखाड़ दूंगा, ऐसा टेम्पररीली ये सोच आते हैं, लेकिन इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, यानी इतना सीरियसली नहीं लेना है। और वैसे ही समय बीतता है, 5 दिन होता है, 10 दिन हो जाता है, आपने एक बार भी नहीं हिलाया। तो आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर जिम जा रहे हो, या फिर योगा, स्विमिंग, स्पोर्ट्स कुछ भी जा रहे हो, तो आपको थकान होना कम होने लगेगा जैसे जैसे दिन बीतेंगे। तो 10वें दिन के बाद थोड़ा सा फर्क होने लगेगा। पहले अगर आप 20 पुशअप्स करने के बाद थक जाते हो, तो अभी आप 22 पुशअप्स कर सकते हो। बस इतना ही चेंज है दोस्तों, बस 10% ही ज्यादा हुआ है। और फेस का रिकवरी जो है ये अभी 0% ही हुआ होगा 10 दिनों में, क्योंकि आपके पिंपल्स जो है वो और भी ज्यादा आएंगे 10 दिनों तक, और बाकी के पिंपल्स जो है वो भी ऐसा ही रहेंगे, वैसा वैसा टाइम बीतेगा। तो मान लो कि आपका 20 डेज हो गया। 20 डेज के बाद आपको लगेगा कि आपके चेहरे में पिंपल्स आना स्टॉप हो चुके हैं, पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है। पिंपल्स आ रहे हैं तो हीट का कारण हो सकता है, आप ज्यादा स्पाइसी ऑयली फूड्स खा रहे हो, इसका कारण हो सकता है, लेकिन मैस्टरबेशन करने के कारण ये नहीं है। और आपका जो जिम या फिर एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो आप 25 पुशअप्स लगा सकते हो इजीली। पहले आप बस 20 लगा पाते थे। तो देखा दोस्तों, 20 दिन में बस इतना ही चेंज है। पहले 20 लगाते थे और अब बस 5 ही ज्यादा हो गए। और आपका कंसंट्रेशन भी दूसरे चीजों में बस थोड़ा सा ही इम्प्रूव हुआ होता है, 100 में 1% भी इम्प्रूव हुआ होता है। 20 दिनों में हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मान लो कि आपका 30 दिन हो गया। 30 दिन होने के बाद आपका चेहरे जो पूरा फूल चुका था, या फिर चेहरे जो पूरा पतला हो चुका था, ये अब ठीक होना शुरू हो जाएगा, यानी जैसे पहले थे, या फिर कैसा भी हो अच्छे दिखाने लगेगा। 30 दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो भी 5% ही रिकवर हुआ होगा कह सकता हूँ। और पिंपल्स जो ब्रह्मचर्य के तोड़ने की वजह से बने थे, वो पिंपल्स धीरे धीरे करके जाने लगते हैं, आपके चेहरे में थोड़ा सा फर्क दिखता है। मान लो कि आपका 50 दिन हो गया। 50 दिनों के बाद अगर आप जिम में 20 पुशअप्स कर रहे हो तो आप 30 पुशअप्स कर सकते हैं। देखा दोस्तों, 50 दिन में बस इतना ही है, यानी 50% इंक्रीज है। 20 कर सकते हैं, आप 30 कर सकते हो। इतना ही स्ट्रेंथ वापस लौट चुका होता है। आपके फ्लैट लाइन में आने का चांसेस बढ़ जाता है। फ्लैट लाइन यानी आपको सडनली फीलिंग्स शिफ्ट होने लगते हैं। कभी कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंट महसूस होता है, कभी कभी आपको डिप्रेशन जैसा फीलिंग महसूस होता है। ये 50 दिन के बाद फ्लैट लाइन बहुत लोगों को आने का बहुत ज्यादा परसेंटेज होता है, यानी बहुत चांस बढ़ जाता है इसका आने का। आपको इग्नोर करना पड़ेगा, कि पहले ही सोच के रख देना चाहिए कि ये फ्लैट लाइन है, मैं इसके साथ डील करूंगा। मान लो कि आपका 60 डेज हो गया। 60 डेज ब्रह्मचर्य के बाद आपके चेहरे में नोटिसेबल चेंजेस दिखने को मिलेंगे। जो पिंपल्स थे वो पिंपल्स चले गए, और वो मार्क्स बन गए, वो मार्क्स भी थोड़े थोड़े करके जाने लगे हैं, यानी ब्लैक स्पॉट्स हो गए, ये सब कुछ जाने लगा है। और आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो चुका है, आपके पेट ठीक से साफ हो रहा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, गैस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। 60 डेज के बाद आपका कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा होगा। पहले आपको टेस्ट में बस 40% आता था, अब ये 50% जितना आ सकता है दोस्तों। पहले के 2 महीने में इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मान लो 90 डेज हो गए दोस्तों। मैं नाइट फॉल के बारे में लास्ट में बताऊंगा, अभी बस दूसरे चीजों के बारे में बता देता हूँ। 90 डेज हो गए। 90 डेज ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद, मतलब 90 दिनों में एक बार भी नहीं हिलाया,
नाइटफॉल को काउंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ। और 90 डेज बाद आपके चेहरे में नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिलेगा। मान लो कि आप ब्रह्मचर्य के डे 1 या फिर डे 2 में कोई आप बंदे को मीट किए थे, अब अभी उस बंदे को अब 90 डेज बाद मीट करेंगे तो वो बंदा बोलेगा कि अरे यार क्या यार उस दिन बीमार था क्या, ऐसा बोलेगा। मतलब कि इतना नोटिसेबल चेंज आपको देखने को मिलेगा। और आपका थकान होने का, जब पहले आप बस 20 पुशअप्स लगा सकते थे, अभी आप 40 पुशअप्स जितना लगा सकते हो, यानी डबल हो जाएगा आपका बॉडी का स्ट्रेंथ और ये स्टैमिना कहते हैं ना वो सब। और फिर आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और आप जो चाहिए कर सकते हैं इन समयों में। मान लो कि आपका 6 महीना हो गए, यानी 180 डेज, 6 महीने बाद आप पूरी तरह से बदल चुके होंगे। मान लो कि आप उसी बंदे से मिले थे डे 1 या फिर डे 2 में, वो बंदे को आप अगर 6 महीने बाद मीट करेंगे तो वो बोलेगा कि अरे भाई क्या इतना अच्छा दिख रहा है क्या है आज, ऐसा पूछेंगे दोस्तों। बस इतना ही है, 6 महीने भी हम पूरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपका फेस 20% ही रिकवर हुआ होगा, लेकिन ये भी बहुत है। आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ चुका होगा और आप 50 पुशअप्स जितना कर सकते हो। मैं बस ये रैंडमली नहीं, एक्यूरेट नहीं, बस अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, यानी एक अंदाजे में बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। आपका थकान होने का जो पहले टाइम था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। आप थक ही नहीं पाओगे, जितना भी दौड़ो, जितना भी एक्सरसाइज कुछ भी कर लो, कम तक होंगे यानी पहले के कंपैरिजन में। आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। आप मार्क्स भी 70% 80% से ऊपर ला सकते हो 6 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद। लड़कियों का अटेंशन भी बढ़ चुका होगा। पहले जो सभी इग्नोर करती थी तुमको, अब नॉर्मली ट्रीट करती होगी दोस्तों 6 मंथ्स के बाद। 6 मंथ्स के बाद भी नहीं, थोड़ा सा और दिन के बाद नॉर्मली ट्रीट करते हैं। अभी लड़कियां सोचेंगे कि गंदे लड़की ही वो, 6 मंथ्स करने के बाद भी ऐसा ही सोचेंगे। मान लो कि 1 ईयर हो गए, यानी 1 वर्ष हो गया दोस्तों, 365 डेज हो गए, एक बार भी नहीं हिलाया, पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया, नाइटफॉल को इग्नोर करो। और 6 महीने यानी 12 मंथ्स के बाद वही बंदा जो डे 1 या फिर डे 2 पे मिला था, वही बंदे को 12 मंथ्स के बाद मीट करेंगे तो वो बोलेगा कि अरे भाई क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाया है क्या, ऐसा बोलेंगे दोस्तों। आपके चेहरे में इतना ज्यादा नोटिसेबल चेंजेस आया होगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस 1 ईयर करके देख लो क्या क्या हो जाएगा आपके लाइफ में। ये ब्रह्मचर्य तोड़ के बस 1-2 सेकंड की मजे के लिए इतना कर रहे हो, 1 ईयर करने के बाद आपका पूरा 24 आवर्स मजा ही मजा होगा। यानी 24 आवर्स में 1440 मिनट से इतना टाइम पूरा मौज ही मौज होगा दोस्तों आपके लिए। बस एक बार पालन करके देखो। अब इफेक्ट्स को देखते हैं क्या हुआ। आपके चेहरे जो बहुत लोगों का फूल जाता है, जैसा मेरा हुआ है, और बहुत लोगों का पतला हो जाता है, यानी स्केलेटन जैसा दिखने लग जाता है, और पूरा माउथ एरिया ब्लैक हो जाता है। 1 ईयर करने के बाद ये ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा ये खत्म हो चुका होगा। यानी इतना फूला तो बस इतना ही रहेगा, इतना पतला हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हो चुका होगा। और आपका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होगा। अब जिम में नॉर्मली बाकी बंदों के कंपैरिजन में ऐसा कर सकते हो। और मान लो कि आपने 2 इयर्स तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, यानी 730 डेज हो गया, 24 महीने तक एक बार भी नहीं हिलाया, तो अगर आप उसी बंदे से मीट करेंगे 2 सालों के बाद, तो वो कहेगा कि अरे तू कौन है, ऐसा मतलब उसको नोटिस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। बस आपके वॉइस से पहचान सकते हैं। आपके वॉइस भी डीप हो चुका होगा उस समय, बस आपके नाम से पहचान पा रहा होगा दोस्तों। ये आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा ही होगा। आपके जो डार्क हो गए हैं, ये माउथ एरिया, ये सब आपका फूल चुका है या फिर पतला हो चुका है, या फिर पिंपल्स जो है और भी कुछ रिंकल्स हो गया, चेहरे को गंदा दिखाता है, ये सब कुछ बहुत हद तक कम हो चुका होगा। आप यंग जैसे दिख रहे होंगे पहले। अब दोस्तों कमेंट में हॉनेस्ट के साथ लिखना मैं कैसा दिखता हूँ। कोई 30 साल के बंदा जो बियर्ड सब कुछ को शेव कर चुका है, ऐसा ही दिखता हूँ ना दोस्तों। देख लो मेरे चेहरे को इधर उधर इस तरह से। आप कमेंट करो कि मैं कैसा, कितना एज का लगता हूँ, ऑनेस्टली कमेंट करो दोस्तों। मुझे तो लगता है कि मैं 30-35 साल जैसा दिख रहा हूँ। तो इसको छोड़ो, आपका थकान होगा ही नहीं दोस्तों। जैसा प्रोफेशनल्स होते हैं उन जैसा आपको फीलिंग हो रहा होगा। मान लो मैं एक बात बताता हूँ, आप इससे मोटिवेट हो सकते हो। अगर कोई बंदा है वो मैस्टरबेशन किया ही नहीं, तो लास्ट में जाके लाइफ में कुछ हद तक अचीव किया होगा। और दूसरी तरफ एक बंदा जो पहले मैस्टरबेशन नहीं करता था, अभी करने लग गया और अभी छोड़ चुका है, तो वो इस बंदे से भी एक्सपोनेंशियली ऊपर चला जाएंगे। यानी ये इमेजिन नहीं कर सकता उतना ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ब्रह्मचर्य को इतना तोड़ चुके हो, अभी तोड़ना स्टॉप कर दो, आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा।
तो 2 सालों के बाद पूरी तरह से 100% रिकवर हो चुका होता है, हम कह सकते हैं। बाकी थोड़ा सा बोन्स ये सब कुछ भी अभी अभी रिकवर तेजी से हो रहा होगा 2 इयर्स जितने समय के बाद। और एग्जाम में भी ये हमें इसीलिए हमेशा टॉप कर सकते हैं दोस्तों, इतना आसान हो जाएगा 2 साल के बाद। और जिम में भी उतना थकान नहीं होगा, इसका कॉन्फिडेंस का कोई मेजरमेंट ही नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंट होगा, इतना खुशी से होगा लाइफ में। और भी बहुत ज़्यादा कुछ होगा, लड़कियों का अटेंशन पूरी तरह से मिल रहा होगा, एक क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से एक होगा, लड़कियां सभी इसके लिए पागल होगी, ऐसा होगा। और फिर जो काम भी ये करेंगे इजीली इसको सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, अपना मन का क्वालिटी को यूज कर सकते हैं, यानी कम समय में अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं ये बंदा। अगर इसने दोबारा से हिलाना शुरू कर दिया तो ये जितना भी ऊपर उठाता है ये पूरी तरह से इसे ग्राफ नीचे चलता चला जाएगा। तो नाइटफॉल के बारे में मैं अब बता देता हूँ। नाइटफॉल पहले के 1-2 महीने तक अच्छे से होगा दोस्तों, यानी बहुत ज्यादा नंबर में होगा, एक हफ्ते में 1-2 बार भी हो सकता है दोस्तों, आपको इग्नोर करना है। जितना आप मैस्टरबेशन करेंगे इसके कंपैरिजन में नाइटफॉल में इतना एनर्जी जाता नहीं। अगर आप मैस्टरबेशन करेंगे और नाइटफॉल भी आएगा तो नाइटफॉल में बस 10% ही एनर्जी लॉस होगा आपके बॉडी के लिए, यानी 10 बार नाइटफॉल हुआ तो 1 बार मैस्टरबेशन होने जितने एनर्जी लॉस है। लेकिन नाइटफॉल नेचुरल होता है और सोते समय आप उल्टे मत सोना, सीधा सो जाना दोस्तों, और तब नाइटफॉल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने नाइटफॉल के बारे में एक वीडियो बनाया है, इसको देख लो दोस्तों आई बटन पे क्लिक करके। और जैसे जैसे समय बीतता है नाइटफॉल का होना भी कम हो जाता है। मान लो कि 3 महीने 4 महीने हो गए तो महीने में 1 बार नाइटफॉल हो सकते हैं, तो इस नाइटफॉल से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस गंदी गंदी चीजों को मत सोचो और मत देखो, नाइटफॉल अपने आप नहीं होगा। और ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, आपका मजा आया होगा। अगर आपने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखा है तो कमेंट कर देना कि आई हैव वॉच्ड योर वीडियो टिल एंड। देखता हूँ कितने लोग कमेंट कर पाते हैं कि मैं उन्होंने अंत तक देखा है। तो दोस्तों मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाला है, जल्दी करवा दो। तो धन्यवाद।